हेलो दोस्तों, वर्ल्ड में जहाँ तहाँ युद्ध होते रहते हैं, लेकिन युद्धों के बीच में एक मासूम जान हमेशा पिसती है और बस उनके लिए एक पूरा सपना बन जाता है। तो ऐसा एक बेहतरीन एडिटोरियल मेरे सामने से गुजरा, तो चलो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। क्या परेशानियाँ आती है तरह तरह की, इसे करीब से देखने की ज़रूरत है। युद्ध के नाइटमेयर से जूझते बच्चे, युद्ध के दुस्वप्न से जूझते बच्चे, निरंतर हमलों, हिंसा के भय और खतरों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ने, विस्थापन ने लाखों बच्चों को अपने परिवारों से अलग कर दिया है। युद्ध और हिंसक घटनाओं के अनुभव से गुजर रहे बच्चों और किशोरों में कई तरह के मानसिक आघात के लक्षण पाए गए हैं। मानसिक आघात के बाद उपजे तनाव से ग्रस्त बच्चों को बार बार बुरे सपने आते हैं। बचपन में ही उन्हें नींद ना आने की बीमारी हो रही है। हर वक्त तनाव का सामना करते हुए खतरे के उच्च स्तर तक वे नींद में भी डरे डरे पाए जा रहे हैं। अभिघात के लक्षण बच्चों की सीखने की क्षमता को नष्ट कर दे रही है, यानी उनका मेंटल एक तरह से डैमेज हो चुका है। ऐसे 83 स्टडी में लगभग 60% बच्चे लॉन्ग टर्म के दीर्घकालिक दुस्वप्नों के आघात के शिकार हुए। नहीं कि उन्हें सपने ऐसे ट्रॉमा, एकदम खतरनाक सपने आ रहे हैं, एकदम रह रह के शौक में आ जा रहे हैं। उनकी सामाजिक समझ का तेज़ी से लोप हो रहा है, यानी विलुप्त हो रहा है। युद्ध और हिंसक झड़पें उनके जीवन पर इतनी अमानवीय छाप छोड़ रही है कि उनकी दुनिया जैसे जंगल में तब्दील हो चुकी है। युद्ध पीड़ित क्षेत्रों में बमबारी से बचा हर छठवां बच्चा भूखमरी और कुपोषण की मार झेल रहा है। सबसे ज़्यादा नवजात शिशु प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि प्रसूताओं को पर्याप्त भोजन नसीब नहीं है। इस बीच दुनिया के लगभग 1 अरब बच्चे जलवायु संकट के चपेट में आ चुके हैं। विश्व भर में 10 से 19 वर्ष के हर 7 में से एक बच्चा जो अवसाद में जी रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन पर रूस सैन्य आक्रमण से प्रतिदिन कम से कम 2 बच्चे चपेट में आ रहे हैं। बच्चों को हर दिन करीब 6 घंटे भूतल या अन्य भूमिगत स्थानों पर रहना पड़ रहा है। 1500 से अधिक शैक्षणिक संस्थान में 660 स्वास्थ्य केंद्र युद्ध में क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो चुके हैं। सर्दी के मौसम में बच्चों को जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद NRC के मुताबिक गाजा और यूक्रेन जैसी हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में कक्षाओं में बच्चे सो जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई के कारण उनका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रहा है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान 1072 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जिसमें 80% जो है लड़कियां था, पर केंद्रित एक अध्ययन में बताया गया है कि जो बच्चे कभी अंतरिक्ष यात्री, फुटबॉल वैज्ञानिक और डॉक्टर बनने का सपना देखा करते थे, वे एक अभिघातजन्य, यानी कि मेंटल सपना, खतरनाक सपना, द ट्रॉमा की शक्ल में बेहद डेंजरस सपना आ रहा है, क्योंकि उनका इस तरह से बचपन गुजर रहा है। क्योंकि मासूम लोग, इन लोग को से क्या लेना दें। उसमें भयावह मानसिक आघात के लक्षण मिल रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में गहरे आघात, अनिद्रा मतलब नींद नहीं आना, बुरे सपनों के बीच की तरह के लक्षणों में रेखांकित होते हैं। लेकिन अध्ययनकर्ताओं को वर्तमान जटिलताएं ज़्यादा असाध्य लग रही है। यानी जो एक तरह से जो रिसर्चर हैं, उनको जो अभी जो करीब की जो वर्तमान जटिलताएं हैं, ज़्यादा जो है अब नॉर्मल लग रही है। पश्चिमी यूक्रेन, सूडान और गाजा के बच्चों में युद्ध से संबंधित जो भी एक ट्रॉमा है, आघात है, डर है, बुरे सपने हैं, नींद की कमी है और अभिघातजन्य तनाव गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन, जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और शोध के मुताबिक पीड़ित बच्चों पर केंद्रित मनोवैज्ञानिक परिणाम चौंकाने वाले हैं। और साथ पीड़ित किशोरों में आत्मघाती विचारें जड़ें जमा रही है। विस्थापन की यातनाएं भोग रहे बच्चों किशोरों में अपने परिवार के लिए रोजी रोटी, चाय और ईंधन के साथ रसोई गैस के लिए कतारों में 6-6 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। बाप रे बाप। निरंतर हमलों, हिंसा के भय और खतरों का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर हुआ है। विस्थापन ने लाखों बच्चों को अपने परिवारों से अलग कर दिया है। सूडान में युद्ध पीड़ित 1,40,00,000 बच्चों को जीवन रक्षक सहायता की जरूरत है। वहाँ की आंतरिक हिंसा ने दुनिया में सबसे बड़े बाल विस्थापन को जन्म दिया है। गाजा में संघर्ष बढ़ने और यूक्रेन पर रूसी हमले तेज होने से सूडान को भुला देना भी एक त्रासदी है। वहाँ 35 लाख से ज़्यादा किशोर किशोरियाँ सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने घरों से भाग गए हैं। 5 साल से कम उम्र के 30 लाख से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार है। अगर उपचार नहीं मिला तो 7 लाख बच्चे अपनी जान गंवा सकते हैं। क्या स्थिति है, क्या हो गया लोगों को।
कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। दुखद यह भी है कि वहाँ बड़ी संख्या में बच्चे स्कूलों से वंचित हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के तौर तरीके बच्चों के मानवाधिकारों को, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों बच्चों का शिक्षा संकट तो कल्पना से परे हो गया है। अगर बच्चे कुछ सीख पढ़ नहीं पाए तो युद्ध पूरी देशों में भविष्य का आधार कैसे बनेगा। समझा जा सकता है शिक्षा शांति स्थापित करने का एक शक्तिशाली कारक होता है, क्योंकि जब बच्चे कक्षाओं में होते हैं तो समय को संरक्षित महसूस करते हैं। अपने जो अवचेतन में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना सीखते रहते हैं। ये ऐसे मूल्य है जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिन मूल्यों के साथ बच्चों को जीना चाहिए, उनका पालन पोषण होना चाहिए, सब नदारद है। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा है तो बच्चों को फुलवारी कौन सींचे, यह सबसे बड़ा सवाल है। युद्ध और हिंसा पीड़ित देशों से भारी विस्थापन के कारण अछूते क्षेत्र भी इस समस्या के चपेट में आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 40 करोड़ बच्चे घरों में आक्रामक बर्ताव और शारीरिक दंड का सामना कर रहे हैं। इसी बीच यूनिसेफ के मुताबिक हर 8 में से 1 और लगभग 37 करोड़ लड़कियों और महिलाओं का यौन आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। फिर से इसको मैं पढ़ता हूँ कि एक रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 40 करोड़ बच्चे घरों में आक्रामक बर्ताव और शारीरिक दंड का सामना कर रहे हैं। इसी बीच यूनिसेफ के मुताबिक हर 8 में से 1 और लगभग 37 करोड़ लड़कियों और महिलाओं को यौन आक्रामकता का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन उत्पीड़न ने तो लगभग 65 करोड़ लड़कियों महिलाओं का जीना दुश्वार कर दिया है। ये स्थितियाँ ऐसे करोड़ों घरों के बच्चों का वर्तमान और भविष्य चौपट कर रही है। गंभीर टकराव वाले क्षेत्रों में रहने को विवश बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इन बच्चों में इंटरनेट के जरिए बढ़ती कनेक्टिविटी और लगातार बढ़ता ऑनलाइन दुर्व्यवहार भी भयानक मुद्दा हो गया है। रिपोर्ट बताती है कि अब भी लगभग 16 करोड़ बच्चे बाल श्रम, मानव तस्करी और यौन शोषण से जूझ रहे हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसे में नशीले पदार्थों की लत उन्हें आत्महत्या के लिए उकसा रही है। यानी कि ऑल थिंग इज घूम रहा है, सब चीज़ घूम रहा है। मतलब एक तरह से ये सिचुएशन जो क्रिएट है उसकी वजह से हर तरफ एक तरह से खराबी ही खराबी पैदा हो रही है। युद्ध और हिंसक घटनाओं के अनुभव से गुजर रहे बच्चों और किशोरों में कई तरह के मानसिक आघात के लक्षण पाए गए हैं। मानसिक आघात के बाद उपजे तनाव से ग्रस्त बच्चों को बार बार बुरे सपने आते हैं। बचपन में उन्हें नींद ना आने की बीमारी हो रही है। हर वक्त तनाव का सामना करते हुए खतरे के उच्च स्तर तक वे नींद से में भी डरे डरे पाए जा रहे हैं। अभिघात के लक्षण बच्चों की सीखने की क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे 83 जो स्टडी हुए हैं, 83 यानी 83 अध्ययनों में लगभग 60% बच्चों की तेजी से लोप हो रहा है। उनका बचपना गुम हो रहा है। वो तरह तरह के मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो गए हैं। ऐसे बुरे बुरे ख्वाब लंबे समयों के लिए आ रहे हैं। उनकी सामाजिक समझ का तेजी से विनाश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। युद्ध और हिंसक झड़पें उनके जीवन पर इतनी अमानवीय छाप छोड़ रही है कि उनकी ज़िंदगी से जंगल में तब्दील हो चुकी है। गाजा पट्टी की तो 2007 से सैन्य घेराबंदी है, जिससे लगभग 20 लाख फ़लस्तीनी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित हो चुके हैं। उनको अब तक 4 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा है। इजरायली सैन्य अभियानों से मौत और हिंसा का अकल्पनीय तांडव हुआ है। गाजा में 64 से 67% बच्चे तनाव झेल रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दक्षिण एशिया में अगले वर्ष 2025 में जलवायु और स्वास्थ्य आपदाओं तथा आर्थिक झटकों के कारण लगभग 4.70 करोड़ बच्चों का मानवीय सहायता की आवश्यकता होगी। इस समय भी बाढ़, भूस्खलन, समुद्री तूफान और सूखा आदि से लाखों बच्चे लगातार जलवायु आपदाओं में फंसे पड़े हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आपात स्थिति से गुजर रही है। इससे खासकर बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो आप समझें कि बच्चों का क्या बुरा हाल है। युद्ध के दुस्वप्न से जूझते बचते हैं। कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है। आदमी अगर आराम से खा पी रहा है, सो रहा है और सोच रहा है दुनिया में सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको ख्याल रखना होगा, ध्यान देना होगा और सही चीज़ के लिए कदम, सोच और आवाज़ को उठाना होगा। ये थे बच्चों के हालात। बचपना एक तरह से मिट सा गया है। युद्ध और हिंसक झड़पें उनके जीवन पर इतनी अमानवीय छाप छोड़ रही है कि उनकी दुनिया जैसे जंगल में तब्दील हो चुकी है।